Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Fermat's theorem. Fermat's theorem states that if f has a local maximum or minimum at c, यानी अगर कोई फंक्शन आपके पास किसी भी नंबर c के ऊपर लोकल मैक्सिमम कंटेन कर रहा है या लोकल मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो और इफ़ एफ प्राइम सी एग्जिस्ट, यानी अगर उसका उस सी के ऊपर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, तो देन क्या होता है कि उसका जो पहला डेरिवेटिव होता है उसके पॉइंट उस नंबर सी के ऊपर वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम किसी नंबर पर कंटेंट कर रहा है, तो देन क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जो है उस नंबर पर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें इसमें क्या कंडीशंस है कि एक तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम गिवन कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन है कि उसका डेरिवेटिव उस नंबर सी के ऊपर एग्जिस्ट करे। अब एफ प्राइम सी की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी कि एफ प्राइम सी का क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच। और इसमें जो एच लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, वो ज़ीरो जो है वो अब राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। तो वही केस हम जो है वो यहाँ बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या देखेंगे, एफ सी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ सी जो है वो एफ एक्स से ग्रेटर है और एक्स जो है वो सफिशेंटली क्लोज टू सी, क्योंकि लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमम अगर, क्योंकि एफ एज लोकल मैक्सिमम एफ सी, तो सी के नेबरहुड में हमारे पास जो पॉइंट होंगे, इंटरवल होगा, उस इंटरवल में जो है एक्स बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू एफ सी होगा। तो इसलिए जो एफ सी है वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ से एफ सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज सफिशेंटली क्लोज टू सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ एच इज सफिशेंटली क्लोज टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हमारे पास x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है x और c का जो डिफरेंस है वो हमारे पास h है। तो h इट मीन्स कि वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। और अगर h ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसके दो केस हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो देन हमारे पास क्या होगा, एफ सी जो है वो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ सी प्लस एच से, क्योंकि हमारे पास जो है सी प्लस एच पर जो फंक्शन वैल्यू होगी और एफ सी पर वैल्यू होगी, एफ सी जो है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि एफ जो है वो लोकल मैक्सिमम है एट सी के ऊपर, इसका मतलब है सी पर जो फंक्शन वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, इसलिए एफ सी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ ऑफ सी प्लस एफ सी इधर आके माइनस हुआ, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। हमने क्या किया, अब क्योंकि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनानी है, तो वी कैन डिवाइड बोथ साइड एन इनक्वालिटी बाय द पॉजिटिव नंबर इफ़ एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अगर हमने इस पर एच पर डिवाइड कर दिया और एच पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर जब वैल्यू पर डिवाइड करेंगे और ऊपर वैल्यू जो हमारे पास है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसलिए हमारे पास ये जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, लेस देन ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि हमारे पास रेशो नेगेटिव आ जाएगी। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा सी के ऊपर, तो इसलिए यहाँ से पता लगा कि एफ प्राइम सी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है। सिमिलरली अब हम, क्योंकि हमने पहला केस डिस्कस किया कि h ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसी तरीके से हम दूसरा केस जब डिस्कस करेंगे कि अगर h लेस देन ज़ीरो है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो h नेगेटिव है और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी जो है वो भी लेस देन ज़ीरो है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास जो रेशो आएगी, यानी अगर h नेगेटिव हो तो देन डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी 5 इज रिवर्स्ड व्हेन वी डिवाइड बाय h, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच जो है उसकी जो रेशो आएगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगी, क्योंकि एच लेस देन जीरो है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका जो ये जो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं। दो रिजल्ट कौन से आए हैं कि हमारे पास पहला रिजल्ट जो आया है कि एफ प्राइम सी लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया है एफ प्राइम सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों इनइक्वालिटी एट टाइम सेम वैल्यू का मतलब हासिल करें, यानी एक नंबर जो है किसी एक नंबर से बड़ा या छोटा तो एट टाइम नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होगी कि एफ प्राइम सी जो है वो इक्वल टू
ज़ीरो है, क्योंकि अगर एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो से छोटी हो और वही वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी जो है वो हमारी फेल हो जाएगी। तो हमारे पास हासिल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी फेल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी बचेगी। तो इसलिए एफ प्राइम सी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि कोई भी फंक्शन जो है किसी नंबर के ऊपर अगर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है तो इसका मतलब है देन क्या होगा, तो देन उस नंबर पर उस फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब जैसा कि यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड कि अगर आपको फंक्शन दिया हुआ x की पावर 3 तो आप इसका पहला डेरिवेटिव लें 3x²। सो एफ प्राइम ज़ीरो जो है ज़ीरो के बराबर है। अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँ तो ये एफ प्राइम ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि इसको ज़ीरो अगर मैं रख लूँ तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो ही कैलकुलेट होगी। तो वो हमने ज़ीरो जब पुट किया तो वो ज़ीरो आया। लेकिन बट इफ़ एफ हैज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम एट ज़ीरो, यानी इस एफ क्योंकि ये x3 का ग्राफ है तो x3 पर हमारे पास देखिए हमने पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि ज़ीरो के ऊपर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो यहाँ अब देखें अगर आप कि x3 ग्रेटर देन ज़ीरो है, x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी जब ज़ीरो से बड़ा हो x तो x की 3 ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन जब x की 3 लेस देन ज़ीरो होगा, जब x लेस देन ज़ीरो होगा, तो द फैक्ट दैट f प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो simply means that the curve has a horizontal tangent at 0 0। अब horizontal tangent at 0 0 का क्या मतलब है कि जब देखें उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि उसका स्लोप ज़ीरो आ गया। तो जिसका स्लोप ज़ीरो आ जाए इट मीन कि वो उसकी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो देखें ये x3 का ग्राफ है, इस ज़ीरो के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस है यही इसकी टेंजेंट लाइन है। क्या है, यही इसकी टेंजेंट लाइन है। तो इसका मतलब है कर्व जो है वो क्रॉसेस इट्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हेयर। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखें हमारे पास ये है x मॉड एफ एक्स इज एक्स मॉड हैज़ इट्स लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट ज़ीरो बट द वैल्यू कैन नॉट फॉर्म बाय सेटिंग एफ प्राइम ज़ीरो। क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है मॉड फंक्शन का ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने -1 कैलकुलेट की थी और राइट हैंड लिमिट 1 कैलकुलेट की थी जब हमने मॉड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है क्रिटिकल नंबर, यानी किसी भी आप फंक्शन का क्रिटिकल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अ क्रिटिकल नंबर ऑफ द फंक्शन f इज अ नंबर c इन द डोमेन ऑफ f सच दैट f प्राइम c इज इक्वल टू ज़ीरो और f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कोई भी नंबर किसी फंक्शन का क्रिटिकल नंबर तब कहलाता है अगर हम वो नंबर उसके पहले डेरिवेटिव में पुट करें, उसका आंसर ज़ीरो आएगा या अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमारे पास वो नंबर क्रिटिकल नंबर होगा। वो नंबर c अगर हम फंक्शन में पुट करें तो आपके पास y हासिल हो जाएगा। तो एक जो पॉइंट बनेगा c व एफ सी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो जैसे यहाँ वो कह रहे हैं फाइंड करें आप क्रिटिकल नंबर्स, तो आप जस्ट इसका क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। डेरिवेटिव के मुताबिक यानी प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो पहला फंक्शन वैसे ही 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर 4 माइनस एक्स वैसे ही x 3/5 का डेरिवेटिव लिया तो पावर नीचे पावर में से कम, और इसके पहले डेरिवेटिव को यानी उन्होंने देखें ये सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आया। और इसको जब उन्होंने ज़ीरो के बराबर रखा तो 12 माइनस 8x जो है वो ज़ीरो के बराबर रखा, तो वहाँ से x की वैल्यू जो है वो 12/8 आ जाएगी, यानी 3/2 होगी। और जब हमने इस फंक्शन, क्योंकि ये नीचे भी x आ गया तो आप इसको जब इसका मतलब दूसरा केस जो है इसके फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो जब हमने अनडिफाइंड रखा यानी इसको, तो इसका मतलब है 5x की पावर 2/5 जो है वो ज़ीरो होगा। तो तब उस क्या होगा, यानी x की वैल्यू ज़ीरो कैलकुलेट होगी। इसलिए इसके जो क्रिटिकल नंबर्स कैलकुलेट हुए हैं वो 0 और 3/2 कैलकुलेट हुए हैं। तो किसी भी फंक्शंस के आप क्रिटिकल नंबर कैलकुलेट करने अगर अगर फंक्शन जस्ट पोलिनोमियल फॉर्म में है तो आप उसको ज़ीरो रख के वहाँ से आप इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन रैशनल फॉर्म में आ गया तो उस पर दूसरी कंडीशन भी आप अप्लाई करेंगे कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपने उस फंक्शन को अनडिफाइंड करना है। तो वो किस नंबर पर अनडिफाइंड होगा, वो नंबर जो है वो क्रिटिकल नंबर कहलाएगा। तो ये एक नोट है कि इफ़ f हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट c देन c इज़ क्रिटिकल नंबर ऑफ f। हमने प्रीवियस एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन जो है अगर वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम c पर रख रहा है तो उसका डेरिवेटिव c पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस थ्योरम के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि c जो है वो क्रिटिकल नंबर कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।